Hello everyone, welcome to another lecture of Fourier series। पिछले लेक्चर में हमने देखा किस तरीके से फोरियर सीरीज के एक्सप्रेशन को फाइंड करते वक्त a0, an और bn को हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमने दो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश की। पहला एग्जाम्पल में हमने फंक्शन कंसिडर किया e−x, आप यहाँ पे इसके ग्राफ को देख सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया x-x² का, जिसका ग्राफ यहाँ हम देख सकते हैं। इन दोनों ग्राफ में कॉमन क्या है कि ये जो दोनों फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है दिए गए इंटरवल में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो क्या कंडीशन है कि उस फंक्शन की फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करेगी। उस कंडीशन को बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशन, विच इज अ कंडीशन फॉर फोरियर एक्सपेंशन। मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, तो उसको ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है अगर उसके फोरियर एक्सपेंशन को एग्जिस्ट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन इज उस फंक्शन को पीरियोडिक होना होगा, सिंगल वैल्यूड और फाइनाइट इन द गिवन इंटरवल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, साइन x को हमने ड्रॉ किया -π to π में। साइन x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है, मतलब उसका वैल्यू हमेशा फाइनाइट ही होगा। दूसरा, साइन x हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π, और किसी एक x की वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग साइन x की एक ही वैल्यू हमें मिलेगी इस इंटरवल। यह हमारा मतलब है फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होनी होगी। एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन है x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, और इस फंक्शन को हमने -π से π इंटरवल में ड्रॉ किया। तो इस पूरे इंटरवल में केवल एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी, मतलब इस फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यह सेकंड पॉइंट का मतलब है। थर्ड पॉइंट क्या है कि गिवन इंटरवल में फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए। एग्जाम्पल, x² - x की हमने फंक्शन लिया और उसको 0 to 1 इंटरवल में हमने ड्रॉ किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस इंटरवल में इसके पास एक ही मिनिमा पॉइंट है, तो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इसके पास है। ये थर्ड कंडीशन का मतलब हुआ। तो ये तीनों कंडीशन को जो फंक्शन सेटिस्फाई करे उसके फोरियर एक्सपेंशन को हम फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। उससे पहले हम समझ लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। हमें पता है कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। और उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं x², और 0 पे अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो अगर हम 0 पे लिमिट देखें तो वो 0 होता है, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखेंगे वो भी 0 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसकी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0। लिमिट फाइंड कैसे करते हैं हम? अगर हम राइट से 0 को अप्रोच करें या लेफ्ट से अप्रोच करें, दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी और इक्वल टू 0 है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर एक पीसवाइज फंक्शन डिफाइन किया, -π से 0 के बीच में और 0 से π में वो फंक्शन x के ग्राफ को अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमको ये ग्राफ दिखेगा। 0 पे अगर हम देखें तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट -π है और राइट हैंड लिमिट 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना होने की वजह से ये फंक्शन की जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी 0। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो बोल सकते हैं फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से किसी भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के फोरियर सीरीज को फाइंड करना है।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक फंक्शन लिया जो कि x इक्वल्स टू p पे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हमेशा पीसवाइज फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि p पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो f1 मिलेगा और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो f2 मिलेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से हम बोलेंगे p पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उस केस में क्या करते हैं हमने फंक्शन को डिफाइन किया अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई में, लेकिन बीच में p पे वो डिसकंटिन्यूअस है। अल्फा से p के बीच में f1 वैल्यू है उसका और p से अल्फा प्लस 2 पाई में f2 वैल्यू है। तो अब हम ए नॉट देखते हैं कैसे फाइंड। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए नॉट के लिए। अब इस लिमिट को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करना होता है दो पार्ट्स। पहले तो अल्फा से p जिसमें कि फंक्शन की वैल्यू f1 है तो हमने यहाँ f1 लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा p से अल्फा प्लस 2 पाई जिसमें फंक्शन की वैल्यू f2 है। इस तरीके से हमें इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में स्प्लिट करना होगा ए नॉट फाइंड करने के लिए। सिमिलरली an के केस में और bn के केस में भी सेम थिंग अप्लाई होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जो कि हमें फूरियर सीरीज से मिलती है। वो होता है इस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट से जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलती है उनका अरिथमेटिक मीन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर p पे हम फंक्शन की बात करें तो लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू f1p है, राइट में फंक्शन की वैल्यू f2 है। तो f ऑफ p अगर पूछा जाए तो f1 और f2 के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है। नाउ वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जो कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके ग्राफ से हम देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या इसका फूरियर एक्सपेंशन एग्जिस्ट करेगा? हाँ, क्योंकि इस गिवन इंटरवल माइनस पाई से पाई के बीच में इस फंक्शन के पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का जो कि फाइनाइट है। तो इस तरीके से हम f ऑफ x को मान लेते हैं कि इसका फूरियर एक्सपेंशन इस तरीके से दिखता है हमें। अब हमें क्या करना है, ए नॉट, an और bn फाइंड करना है। ए नॉट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस पाई टू पाई f ऑफ x dx। हमें स्प्लिट करना होगा इंटीग्रल को माइनस पाई से 0 पहला पार्ट और दूसरा पार्ट 0 से पाई। तो इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ f ऑफ x अगर माइनस पाई से 0 के बीच में देखें, क्या दे रखा है, माइनस पाई। यहाँ पर हमने माइनस पाई रखा। और नेक्स्ट 0 से पाई के बीच में अगर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू x है तो यहाँ पे हमने x पुट किया। बाकी हमने क्या किया, इंटीग्रेट करेंगे अगर माइनस पाई को तो माइनस पाई तो कांस्टेंट है, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, उस पर लिमिट लगाएंगे। देन x का इंटीग्रेशन x² 2, उस पर लिमिट लगाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ए नॉट की वैल्यू मिलेगी विच इज माइनस पाई बाई 2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड an। an के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला f ऑफ x cos nx। अब हमें माइनस पाई टू पाई को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। सो माइनस पाई से 0 f ऑफ x क्या है, माइनस पाई है, और 0 से पाई में f ऑफ x क्या है, x। cos nx तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है माइनस पाई कांस्टेंट, उसको बाहर लिया। cos nx का इंटीग्रेशन sin nx बाई n होता है। फिर हमने लिमिट अप्लाई किया। सिमिलरली x cos nx है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा। x हमारा फर्स्ट फंक्शन, cos nx सेकेंड फंक्शन। तो हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन देन सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर हम पुट करते हैं माइनस x का डेरिवेटिव और साइन nx बाई n का इंटीग्रल। तो वहाँ पर माइनस cos nx बाई n आता है, नीचे एक n है और यहाँ पे ऑलरेडी n आएगा तो n² हो जाता है। और साइन का इंटीग्रल माइनस cos होता है और यहाँ का जो माइनस था वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और बाकी हमने लिमिट अप्लाई किया। बस हमें यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। एक बार x के जगह पे 0, एक बार x के जगह पे माइनस पाई। सिमिलरली यहाँ पे x के जगह पे पाई और फिर 0। हमें पता है साइन 0 0 और साइन n पाई भी 0 ही होता है।
cos n पाई माइनस 1 रेज टू n होता है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, an की वैल्यू विच इज 1 अपॉन पाई n स्क्वायर माइनस 1 रेज टू n माइनस 1। ये हम an की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। नाउ सिमिलरली bn के केस में भी इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे। एक में फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई है, दूसरे में x है। तो पहला वाला इंटीग्रल तो सिंप्लीफाई है, मतलब सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। और यहाँ पे फर्दर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना होगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन। इस तरीके से हम बाय पार्ट लगाते हैं। लिमिट हमारा 0 से पाई है। अब लिमिट लगा दें अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी। ध्यान में रखना है cos n पाई माइनस 1 रेज टू n होता है। तो वहां से सिंप्लीफाई करके हमने pn फाइंड किया। नेक्स्ट, अब हमें a0, an, bn तीनों मिल चुका है, तो हम फूरियर एक्सपेंशन लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें एक चीज और शो करना है कि ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो पाई स्क्वायर बाई 8 है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करें फूरियर सीरीज में जो हमने फाइंड किया, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, f0 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 प्लस ये cos 0 हो जाएगा जो कि 1 है। बाकी सारा का टर्म वैसे ही हमने लिखा, और यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा। तो हमें बस इतना टर्म मिलेगा। अब f0 हमने देखा था फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, और जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है उस पर अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम मीन लेते हैं लेफ्ट और राइट हैंड वैल्यूज का 0 पे। तो लेफ्ट में माइनस पाई मिलता है, राइट में 0 मिलता है। इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे तो माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। मतलब एफ ऑफ 0 क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2। हमने f0 को माइनस पाई बाई 2 पुट किया और बाकी हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। नाउ हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब अगर हम n इवन लेते हैं तो माइनस 1 रेज टू n क्या होगा, 1। उस केस में ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, और अगर n ऑड होगा तो माइनस 1 रेज टू n हमेशा माइनस 1 होगा। उस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस 2 बाई एन स्क्वायर होगी। अब हम मतलब क्या है कि n इवन के करस्पॉन्डिंग 0 मिलेगा, n ऑड के करस्पॉन्डिंग माइनस 2 बाई एन स्क्वायर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे बस n ऑड लिया जिसके करस्पॉन्डिंग हमें ये मिलेगा माइनस 2 बाई एन स्क्वायर। अब हम इस माइनस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो 8 हो जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल होगा, और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर केवल n ऑड है, वहां से हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें फाइंड करना था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फंक्शन हमने कंसिडर किया वो केवल एक पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे फंक्शन 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं ये फंक्शन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी इसके पास दिए गए इंटरवल माइनस पाई टू पाई में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही है विच इज इक्वल टू 2। सो अगेन इंटीग्रल को स्प्लिट कैसे करना है, 3 पार्ट में। माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू माइनस 1, फिर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0, और पाई बाई 2 से पाई जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ए नॉट फाइंड करते हैं, तो इसको स्प्लिट करेंगे पहले तो हम 3 पार्ट्स में। इस तरीके से हमें 3 पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा। पहले पार्ट पे फंक्शन की वैल्यू माइनस 1, फिर 0, फिर 1। माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स होगा, उस पर लिमिट लगाएंगे। सेकेंड पार्ट तो 0 ही हो जाएगा पूरा वैल्यू, और थर्ड पार्ट में 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, लिमिट लगाना है। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ए नॉट मिलेगा इक्वल टू 0। सिमिलरली एन फाइंड करेंगे, हमारे पास ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको भी हमें 3 पार्ट में ब्रेक करना होगा। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन माइनस 1 है, मल्टीप्लाई होगा cos nx के साथ। सेकेंड पार्ट में 0 है, अगेन मल्टीप्लाई होगा cos nx के साथ। थर्ड पार्ट में 1 है, मल्टीप्लाई होगा cos nx के साथ। अब हमें पता है
कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स बाई एन, और माइनस था तो यहाँ पे माइनस हमने अप्लाई किया। सेकेंड पार्ट तो हमारा जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब जीरो होगा। थर्ड पार्ट में अगेन साइन एन एक्स बाई एन मिलेगा। इनसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर अप्लाई कर दें तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। अब साइन एन पाई हमारे पास जीरो होता है, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज हमें ये मिलेगा। फिर से हम क्या कर देख पा रहे हैं, ये 1/n साइन एन पाई बाई 2 और सेम थिंग यहाँ माइनस में है वो कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से हमें an की भी वैल्यू जीरो मिल रही है। नेक्स्ट हम bn फाइंड करते हैं, ये हमारे पास उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दे रखा है। अगेन इसको तीन पार्ट में हमने स्प्लिट किया, साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, और सेकेंड पार्ट ये जीरो हो जाए। थर्ड पार्ट हमारे पास साइन का अगेन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन। फिर हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/n कांस्टेंट है इसलिए हमने उसको दोनों केस में बाहर रखा हुआ है। अब हमें पता है cos n पाई माइनस 1/n होता है, और पीछे हमने देखा cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेगी। अब ये वाला जो टर्म है 1/n cos n पाई बाई 2 और 1/n cos n पाई बाई 2 वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 1/n cos n पाई 1/n cos n पाई ऐड हो जाएगा। सो 2 टाइम्स हमें मिलेगा, दोनों 2 कांस्टेंट है तो 2/n पाई हमने बाहर लिया और अंदर हमें मिलेगा cos n पाई बाई 2 माइनस cos n पाई। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं cos n पाई की एज माइनस 1/n। सो ये हमें bn मिला। अब हमें a0 an bn मिल चुका है तो उसके फूरियर सीरीज को हम फाइंड कर सकते हैं विच विल बी लाइक दिस, क्योंकि a0 an हमारा जीरो है और ये पूरा है bn और उसके साथ में साइन nx। इस तरीके से हम इसके फूरियर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं by just splitting the integral into 3 parts. Hope you understood. For practice आप ये दो क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हैं। If you have any doubt, do ask in the comment section. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कौन सी कंडीशन है जिसमें कि किसी भी फंक्शन के फूरियर सीरीज एग्जिस्ट होगी। सेकंड हमने देखा कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी गिवन पीरियड में है किसी भी फंक्शन की तो उसके फूरियर सीरीज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे उस फंक्शन की एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी और उसके फूरियर सीरीज को हमने फाइंड किया। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ऐसा फंक्शन लिया जिसके की 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी और उसके फूरियर सीरीज को हमने फाइंड किया। Hope you understood the concept and the examples. Thank you for your time. Let's meet in the next part of the video.